नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। भारत में तमाम संगठन और तमाम लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन पर हुए इजराइल के रॉकेट हमले यानी क्रिया की प्रतिक्रिया का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोग शायद ये नहीं जान रहे हैं कि इजराइल पर हमला करने वाला हमास कौन है। आज मैं आपको बताता हूं कि ये हमास कौन है। हमास फिलिस्तीन नहीं है, हमास फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है। हमास का सीधा अर्थ है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन सन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी। फिर से सुनिएगा, हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था। हमास का प्रभाव विवादित गाजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन सन 1992 में हुआ था। सन 1993 में किए गए आत्मघाती हमले के बाद से 2005 तक हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए हैं। 2005 में हमास ने हिंसा से अपने आप को अलग किया और 2006 में इसके बाद इजरायली क्षेत्र गाजा में रॉकेट हमलों का सिलसिला फिर आरंभ हुआ, जिसके लिए हमास को उत्तरदायी माना जाता है। सन 2008 के अंत में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में 1300 लोग मारे गए थे। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था, पर हमास ने इजराइल पर आम नागरिकों के मारने का आरोप लगाया था। इसका नेता सार्वजनिक रूप से कोई घोषित नहीं है, लेकिन खालिद मसाल, इस्माइल हनिया और महमूद जहर इसके नेता हैं। इसकी विचारधारा फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद, इस्लामी राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद है। हमास अरबी भाषा के हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन का संक्षेप है, पर अरबी में ही हमास शब्द का मतलब उत्साह होता है। आइए जान लेते हैं इसका पूरा इतिहास। हमास की स्थापना 1987 में हुई थी, जिसके तुरंत बाद पहला इंतिफादा टूट गया। मिस्र के मुस्लिम भाईचारे के अपराध के रूप में, जो इसकी गाजा शाखा में पहले इजराइल और फिलिस्तीन के लिबरेशन ने 1988 में पुष्टि की कि हमास की स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी, जिसमें आधुनिक इजराइल भी शामिल था। इजराइल के कब्जे से और अब इजराइल के क्षेत्र में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी 1994 के बाद से समूह ने अक्सर कहा कि अगर इजराइल 1967 की सीमाओं पर किए गए प्रत्यावर्तन को वापस ले लेता है तथा फिलिस्तीन शरणार्थियों की वापसी का अधिकार हो तो वह क्षेत्र में मुक्त चुनाव होने देगा। हमास के सैन्य विंग ने इजराइल के नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमले शुरू किए हैं, जो अक्सर उन्हें प्रतिशोधात्मक बताते हैं, विशेष रूप से उनके नेतृत्व के ऊपरी क्षेत्र की हत्याओं के लिए। रणनीति में आत्मघाती बम विस्फोट और 2001 के बाद से रॉकेट हमले हमास के रॉकेट शस्त्रागार शामिल हैं। हालांकि मुख्य रूप से 16 किलोमीटर की रेंज के साथ छोटी दूरी स्वनिर्मित कासम रॉकेट शामिल है। इसमें ग्रेट प्रकार के रॉकेट 21 किलोमीटर की मार तक और लंबी दूरी के 40 किलोमीटर की मार तक के बेरोकटोक रॉकेट का उपयोग किया जाता है, जो कि इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे बीएरशेबा, एशडोड तक पहुंच गया, और कुछ ऐसे हैं जो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर को मार चुके। आतंकी गतिविधियों के बारे में कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड आतंकी संगठन के रूप में केवल इसकी सैन्य शाखा को वर्गीकृत करते हैं। इसे ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की द्वारा आतंकी संगठन नहीं माना जाता है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें हमास को आतंकी संगठन के रूप में दोषी ठहराया गया। तो एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल तय है कि हमास के समर्थन में जो बड़े गैर मुस्लिम देश आ सकते हैं, उनमें ब्राज़ील, चीन, नॉर्वे, रूस शामिल है। तो इसे इस्लाम बनाम ईसाई या इस्लाम बनाम यहूदी नहीं कहा जा सकता है। ये दो अलग अलग विचारधारा के देशों
तो अलग अलग विचारधारा के देशों के समूह का एक युद्ध हो सकता है। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और अमेरिका एक तरफ पूरी तरीके से हमास को आतंकी संगठन कहते हैं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड तटस्थ खड़ा हुआ है, और ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया, तुर्की सहित तमाम मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े हैं। तो अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा ये जंग जल्द नहीं रोकी गई तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जरूर हो सकती है।